नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज प्रश्नावली 2.3 बिल्कुल अपने भाषा में बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे और इसमें 2.3 पूरे दम खत्म हो जाएगा, एक ही वीडियो में पूरे खत्म हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले ये जानेंगे प्यारे बच्चों कि 2.3 में हमको ओनली फॉर भागा पढ़ना है। क्या चीज़ पढ़ना है? बहुपद का भागा पढ़ना है। और इसमें बहुपद को भागा भागा पढ़ने के पहले हम ये जानेंगे बेसिक कि इसको हम क्या सी कहते हैं प्यारे बच्चों, और इसको हम क्या सी कहते हैं, और इसको हम क्या सी कहते हैं, और जो ए मान आता है इसको हम क्या सी कहते हैं, ए हम जानेंगे। तो इसको क्या सी कहते हैं? तो इसको तो हम लोग कहते हैं कि ए भाजक है। ए कैसी है? ए भाजक है। और इसको हम कहते हैं, भाजक को ही जी इंटू एक्स कहते हैं। और इसको हम कहते हैं भाज्य। क्या चीज कहते हैं इसको? इसको भाज कहते हैं। और भाज कहने का मतलब है कि इसको हम कहेंगे p इंटू एक्स कहेंगे, p इंटू एक्स कहेंगे। और इसको हम लोग कहते हैं भागफल। भागफल यानी भागफल कहने का मतलब है कि q इंटू एक्स कहेंगे, q इंटू एक्स कहेंगे। और जो नीचे बचता है तो इसको हमको कहते हैं शेषफल। शेषफल यानी r इंटू एक्स कहते हैं। और इसको से एगो फार्मूला निकलता है जो आप लोग 9 में पढ़े होंगे, 8 क्लास में पढ़े होंगे और 5वीं क्लास में पढ़े होंगे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। यानी कहने का मतलब है कि p इंटू एक्स बराबर g इंटू एक्स गुने इसको q इंटू एक्स प्लस में r इंटू एक्स कहेंगे। ये फार्मूला 5, 6, 7, 8, 9 में भी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। इसमें हमको p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भागा देंगे और इससे हम बताएंगे कि भागफल के मान कितना आया और शेषफल के मान कितना आया। तो देखो प्यारे बच्चे, हम लोग देते हैं इसमें p इंटू एक्स का मान हमको दिया हुआ है और g इंटू एक्स का मान हमको दिया हुआ है। तो इसको हम भागा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको हम भागा देंगे। इसको भागा देने के पहले हम ये जानेंगे कि इसका फर्स्ट वाला मान, इसका फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला बिल्कुल कटना चाहिए। क्या जी? बिल्कुल कटना चाहिए। तो बिल्कुल कटना चाहिए इसका कहने का मतलब है कि x के पावर 3 है तो x के पावर 3 करेंगे और x के पावर 2 है तो x के पावर 2 करेंगे। यानी इसको से हम भागा देंगे तो x के पावर 2 और x के पावर 3 रहेगा। तो इसको तो कट के कितना आ जाएगा? x के पावर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x के पावर 1 आ जाएगा। जब x के पावर 1 आ जाएगा तो इसको हम x के पावर 1 से हम कैसे कर देंगे? इसको x के पावर 1 से कैसे कर देंगे इसको? यानी x के पावर 1 से हम x के पावर 2 में यानी गुना कर देंगे। तो जब हम गुना कर देंगे तो x के पावर 2 और x के पावर 1, तो इसको हम कहेंगे x के पावर 3 माइनस और प्लस माइनस 2 और गुने x, तो 2x हो जाएगा। लेकिन x के पावर 3 है और x के पावर 2 है तो x के पावर 3 वाला से x के पावर 3 वाला से तुलना करेंगे और 2 वाला के 2 वाला से तुलना करेंगे और 1 वाला के 1 वाला के तुलना करेंगे और अचर मान को अचर मान से ही तुलना करेंगे। तो 2 है और x है तो इसको माइनस में 2x लिख देंगे। अब इसको हमको चेंज करना,
प्लस वाला को माइनस में या माइनस वाला को प्लस में करेंगे तो एक्स के पावर 3 प्लस में और एक्स के पावर 3 माइनस में, ये कट जाएगा। अब ये जानेंगे कि इसमें -3x² बच रहा है तो -3x² हम लिख देंगे और 5 और प्लस में 2 तो 5 और 2 7x और माइनस में 3। अब इसको हम जानेंगे कि x के पावर यहाँ 2 है और यहाँ x के पावर 2 है तो बिल्कुल a से तो a कैंसिल हो जाएगा तो खाली 3 बचेगा, यानी माइनस में 3 बचेगा। यानी हम -3 से इसको हम कैसे कर देंगे, भागा देंगे। तो -3 से तो इसको x के पावर 2 है और -3 है तो यहाँ गुना करेंगे तो -3x² और a माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 गुने 3 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको हमको कैसे करना है, जो माइनस में उसको प्लस में या जो प्लस में उसको माइनस में करेंगे। तो ये माइनस में तो इसको हम प्लस में करेंगे और ये प्लस में इसको माइनस में करेंगे तो यू से यू तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें बच जाएगा 7x बच जाएगा, यानी प्लस में 7x बचेगा और ये -3 है और माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब इसमें हमको देखना है कि यहाँ पर ही हमको माइनस देखो यहाँ पर ही हमको प्लस में 7x और माइनस में 9 तो हमको कैसे प्राप्त करना है, हमको कह रहा है इसमें कि भाग देने पर भागफल और शेषफल हमको बताना है। तो इसमें हमको भागफल के मान कितना आ गया, भागफल बराबर x - 3 आ गया और शेषफल के मान कितना आ गया, शेषफल के मान आ गया 7x माइनस में 9 आ गया। यही दोनों हमको आंसर आ गया। हमको इसको हम कहते हैं भागफल और इसको हम कहते हैं शेषफल। तो भागफल के मान x - 3 और शेषफल के मान 7x - 9। अब 2 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर कह रहा है कि p × x के मान हमको दिया हुआ है और g × x के मान हमको दिया हुआ है। तो p × x के मान यानी x के पावर 4 माइनस में 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, इसको से हमको x² प्लस ये बताओ कि a माइनस में x है तो इसको पहले हम लिख देते हैं, सजा देते हैं और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 बाद में कर देते हैं। अब देखो कि x के पावर 4 है और यहाँ भी x के पावर क्या चाहिए 2 है तो इसको x के पावर 2 से हम भागा देंगे। x के पावर 2 से कैसे कर देंगे, उसको भागा देंगे तो x के पावर 2 और x के पावर 2 तो इसको और इसको से गुना करेंगे तो x के पावर 4 और माइनस है और प्लस है तो माइनस हो जाएगा और x है और x के पावर 2 है तो x के पावर कैसे हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस हो जाएगा और x के पावर 2 गुने 1 तो x का पावर कैसे हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हमको चिन्ह को कैसे कर देना, चेंज कर देना। कैसे करना है, इसको चिन्ह को चेंज कर देना। जब हम चिन्ह को चेंज करेंगे तो ए प्लस वाला को माइनस में और ए माइनस वाला को प्लस में और प्लस वाला को माइनस में, सभी को हमको चिन्ह को चेंज कर देना। कैसे करना, सभी को चिन्ह के चेंज कर देना। तो सभी के चिन्ह को चेंज करेंगे तो ए एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ कि इसमें x के पावर 3 बच रहा है तो प्लस में बच रहा है तो x के पावर हम 3 लिख देंगे इस साइड में और x के पावर 2 और x के पावर 2 यानी 2 वाला को 2 से तुलना करेंगे और x के पावर 3 वाला को हम 3 से तुलना करेंगे। तो यहाँ देखना है कि 3x² माइनस में और x के पावर 2 ये भी माइनस में तो ये दोनों जुट के आ जाएगा 4x² और प्लस में ये 4 बच रहा है 4x और प्लस में ये 5 बच रहा है। इसी तरह से हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ कि x के पावर यहाँ 3 है, कितना x के पावर 3 है तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस में x से लगाएंगे तो x से लगाएंगे तो x के पावर 2 है और x है तो x के पावर 3 हो जाएगा और ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और x के पावर 2 हो जाएगा और प्लस में x हो जाएगा। अब ये प्लस में थे माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में थे माइनस में, यानी सभी को हमको चिन्ह को कैसे कर देना है, चेंज कर देना।
तो एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जानेंगे कि 4x² प्लस में एक्स के पावर 2 है, तो यानी ए माइनस में है और ए प्लस में है, तो ए तो घट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 3x² बचेगा। अब 4x में से x को घटाएंगे तो प्लस में 3x बचेगा, और प्लस में क्या चीज बच रहा है, 5 बच रहा है, प्लस में 5 बच रहा है। जब 5 बच रहा है इसको, तो 3x² है और यहाँ x के पावर 2 है, तो इसको हम -3 से भागा देंगे ना, -3 से भागा देंगे। तो जब हम -3 से भागा देंगे तो x के पावर 2 है और -3x है, तो ये -3x² है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, x है तो x करेंगे, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 गुने 1 3 हो जाएगा। अब ये माइनस वाला को प्लस में करेंगे, और प्लस वाला को माइनस में, और माइनस वाला को प्लस में करेंगे, तो इसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस में 3x और माइनस में 3x, तो इसे ही कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमको कह रहा है कि भागफल और शेषफल के मान हमको ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल के मान कितना होगा, तो हम नीचे लिख देंगे कि भागफल के मान x² प्लस में x माइनस में 3, और शेषफल बराबर हमको कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। यही दूगो आंसर हो गया। हमको भागफल और शेषफल के मान कह रहा, तब भागफल के मान आ गया और शेषफल के मान आ गया, यही दूगो आंसर हो गया। अब आप बच्चों के 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। एगो मोटिवेशन कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि शिक्षा एक ऐसी ताकतवर हथियार है जिसके बल पे आप दुनिया बदल सकते हैं। यानी कहने के मतलब है कि शिक्षा एक ऐसी ताकतवर हथियार है जिसके बल पे आप दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग घर पे इतना मेहनत कीजिए कि आपको IAS IPS की तैयारी कीजिए। 10 के बाद हमको IAS और IPS के सपना आप लोग देखिएगा। ठीक है, आइए 3 नंबर क्वेश्चन। हमको 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g इंटू एक्स के मान और p इंटू एक्स के मान, यानी x के पावर 4 है और माइनस में 5x है, प्लस में 6 है। तो इसको हम भागा देंगे किसको से, माइनस में x के पावर 2 है, तो माइनस में x के पावर 2 है और प्लस में 2 है, यानी इसको आगे पीछे हम लिख दिए। तो x के पावर 2 है और यहाँ भी x के पावर 4 है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे, प्लस में लाना है, इसलिए -x के पावर 2 से हम इसको कैसे कर देंगे, गुना यानी भागा देंगे। तो x के पावर ए माइनस में और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x के पावर 2 है और x के पावर 2 है, तो x के पावर 4 हो जाएगा, और ए प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो प्लस गुने माइनस क्या चीज होता है, माइनस होता है, प्लस गुने माइनस माइनस होता है। तो जब यहाँ माइनस में करेंगे तो 2 गुने x के पावर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x² हो जाएगा। अब ये प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यानी सभी को हमको चिन्ह को काची कर देना, चेंज कर देना है। काची करना, सभी को जितना भी भागा देंगे तो सभी को हमको मान यानी जो भी रहेगा उसको हमको चिन्ह, जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो इसको से u कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2x² प्लस में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x², और ए माइनस में 5x है तो 5x, और प्लस में 6 है तो कैसे लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ 2x² है और यहाँ x के पावर 2 है, तो यहाँ हमको कैसे करना है, प्लस में 2x² यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर माइनस से अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ -2 और -x², तो प्लस में 2x² हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस वाला को माइनस में और माइनस वाला को प्लस में करेंगे तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब जानेंगे कि माइनस में 5x है, माइनस में 5x है, और 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा। अब इसको हमको करना है भागा देना, तो अब तो इसमें x के पावर 2 है और यहाँ x के पावर 1 है, इसलिए तो अब हमको तो भागा लगेगा है नहीं, तो इसको कहेंगे शेषफल है। इसको कैसे कहेंगे, भागफल कहेंगे। कैसे कहेंगे, इसको भागफल कहेंगे। तो यहाँ पर हमको भागफल के मान
माइनस में x के पावर 2 और माइनस में 2 हो जाएगा, और शेषफल के मान कितना आ गया, माइनस में 5x और प्लस में 10 हो जाएगा। यही दूगो हमको आंसर हो गया, यही दूगो क्या चाहिए हमको आंसर हो गया। प्यारे बच्चों कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना, हमको भागा करना, और भागा करके हमको प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं, यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के एक गुणनखंड है कि नहीं। तो इसको बनाने के पहले मैं जानेंगे, इसमें वो नोट पॉइंट में लिखो, तो नोट पॉइंट में लिखना है कि प्रथम बहुपद, नोट पॉइंट में लिखना है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड तभी कहलाएगा जब शेषफल का मान शून्य हो जाए, 0 हो जाए। यानी कहने के मतलब है कि हमको प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो एक गुणनखंड तभी कहलाएगा जब हमको शेषफल के मान हमको 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शेषफल के मान 0 आना चाहिए। जब शेषफल के मान 0 आ जाएगा, जब हमको शेषफल के मान 0 आ जाएगा, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा, यानी शेषफल के मान 0 नहीं आएगा, तो वो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड नहीं है। इसलिए हम जानेंगे कि 0 आ गया तो है, अगर 0 नहीं आया तो वो नहीं है। अब देखेंगे कि एक नंबर क्वेश्चन कैसे, देखो एक नंबर t² माइनस में 3, तो इसको हम कहेंगे t² माइनस में 3, और ये 2t के पावर 4 प्लस में 3t के पावर 3 माइनस में 2t के स्क्वायर और माइनस में 9t और माइनस में 12। तो इसको t के पावर 2 है, कितना है, t के पावर 2 है, कितना t के पावर 2 है। जब t के पावर 2 है और यहाँ t के पावर 4 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 2t² से करेंगे तो t के पावर 2 और 2t के पावर 2, तो 2t के पावर 4 हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर हमको ऐसा वैल्यू लेना है कि ये फर्स्ट वाला हमको कटना चाहिए, फर्स्ट वाला कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 2t के पावर 4 और ए माइनस में और प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा, और 2t² और 3 यानी 6t² हो जाएगा, 6t² हो जाएगा। ए प्लस में तो माइनस में, ए माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ई से कैंसिल हो जाएगा। और t के पावर 3 है, और t के पावर नीचे हमको 3 नहीं है, तो स्क्वायर वाला से हम तुलना करेंगे। तो ए प्लस में 3t के पावर 3 है, और ए 2t² माइनस में और प्लस में 6t²। तो इसको 2 में से 6 को अगर घटाएंगे तो प्लस में 4t² हो जाएगा, और माइनस में 9t हो जाएगा, और माइनस में 12 हो जाएगा, अब इसको t के पावर 2 है और t के पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस में 3t से, तो प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3t के पावर 3, और ए माइनस में है और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और 3t और 3, तो 3 9t हो जाएगा। अब ये प्लस में तो माइनस में, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हमको देखना है कि 9t माइनस में और 9t ये प्लस में, तो ई से भी कैंसिल हो जाएगा। अब 4t² माइनस में 12 है, 4t² माइनस में 12 है।
अब यहाँ टी स्क्वायर है और यहाँ कितना है टी स्क्वायर, और बाकी 4 बच रहा है, तो हम 4 से इसको भागा लगा देंगे। तो 4 से लगाएंगे तो 4 गुने टी, 4 टी स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुने टी क्या हो जाएगा, 4 टी स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुने टी करेंगे 4 टी स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस में और ए माइनस में तो माइनस में हो जाएगा, और 4 गुने 3 4 तिया 12, ये प्लस में तो माइनस में तो प्लस में, तो इस ये कैंसिल और 12 से 12 कैंसिल, तो इसका शेषफल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। जब हमको शेषफल के मान 0 आ जाएगा तो वो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के एक गुणनखंड है। हम लिखेंगे यहाँ पर ही नीचे लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी इसका आंसर देगा कि हाँ है। यानी कहने का मतलब कि जब हमको शेषफल के मान 0 आ जाएगा तो वो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के एक गुणनखंड रहेगा। अब देखेंगे कि अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो कि हमको x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 और a दिया हुआ, तो इसको तो सबसे पहले हम भागा देंगे। क्या कर देंगे, सबसे पहले भागा देंगे। x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, अरे न जाने कुछ हो गया, दिल दीवाना न जाने कुछ हो गया, प्लस में x के पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 1। इसको से करेंगे x के पावर 3 और x के पावर 5 है, तो x के पावर 2 से हम कैसे कर देंगे, इसको लगाएंगे तो x के पावर 5 हो जाएगा और एक प्लस माइनस हो जाएगा, और x के पावर 3 हो जाएगा और प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, इसे ही कैंसिल, तो 4x के पावर 3 और प्लस में 3x स्क्वायर है, तो माइनस x के पावर 3 हो जाएगा और प्लस में 3x बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। अब देखेंगे इसमें कि x के पावर 3 है, वहाँ भी x के पावर 3 है, तो माइनस में 1 से लगा देंगे, तो माइनस x के पावर 3 और प्लस में 3x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा। अब इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको चिन्ह को चेंज करेंगे, यानी प्लस वाला माइनस वाला को प्लस में, ये माइनस ये प्लस में, 1 से 1 2 हो जाएगा। यानी शेषफल के मान हमको कितना आ गया, शेषफल के मान 0 आ गया। इसलिए एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। अगर हमको शेषफल के मान 0 आ जाएगा तो एक गुणनखंड नहीं है, लेकिन अगर हमको शेषफल के मान 0 अगर शेषफल के मान 0 आ जाएगा तो एक गुणनखंड होगा, लेकिन अगर शेषफल के मान अगर 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाएगा तो उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ शेषफल के मान हमको 2 आ गया, इसलिए एक प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के एक गुणनखंड नहीं है। x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसको से भागा देना है, 3x के पावर 4 प्लस में 5x के पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2 है। अब ये देखेंगे कि x के पावर 2 यहाँ है और इसका x के पावर 4 है, तो यानी x के पावर हम 2 से लगाएंगे और यहाँ 3 है, तो इसलिए हम कैसे कर देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, तब ना ये कटेगा। हमको ऐसा करना है ना कि फर्स्ट वाला मान यानी ये फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट वाला, यानी इसको हमको कटना चाहिए, फर्स्ट वाला को हमको कैसे करना है, कटना चाहिए। तो फर्स्ट वाला को 3x स्क्वायर से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x के पावर 4 और प्लस में 3x वहाँ 3x स्क्वायर, तो 3 3 9x के पावर 3 हो जाएगा और प्लस में 3x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अभी प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में और प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो इसे ही कैंसिल हो जाएगा
अब 5x के पावर 3 और 9x के पावर 3 है, तब 5 में से 9 जाएगा, तब माइनस में 4x के पावर 3 हो जाएगा। अब 7x स्क्वायर और माइनस में 3x स्क्वायर, तब माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2x प्लस में 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 4x के पावर कितना है 3, माइनस 4x के पावर कितना है 3 है। तो यहाँ पर माइनस में 4 और x के पावर 3 है, और यहाँ x के पावर 2 है, तो यहाँ x से लगाएंगे, तो माइनस 4x के पावर 3 और ए माइनस 12x स्क्वायर और ए माइनस 4x हो जाएगा। अब माइनस वाला को प्लस में और ए माइनस वाला को प्लस में और माइनस वाला को प्लस में, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस 10x स्क्वायर और माइनस प्लस 12x स्क्वायर, तो ए प्लस में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 10 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा। अब ए 2x और 4x, तो 4 2 6x हो जाएगा। अब ए प्लस में 2 बचा है, तो प्लस में 2 कर देंगे। अब यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ x स्क्वायर है और x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस 2 है, तो हम प्लस 2 से कैसे कर देंगे भागा दे देंगे, कैसे कर देंगे प्लस 2 से भागा देंगे, कैसे करेंगे प्लस 2 से भागा देंगे। तो जब हम प्लस 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर बचेगा होगा, और एक 3x है, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 2 गुने 1 2 हो जाएगा, 2 गुने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस तो माइनस में, तो ई से कैंसिल, ई से ही कैंसिल और ई से ही कैंसिल। तो इसका शेषफल का मान कितना आ गया, शेषफल का मान 0 आ गया। कितना आ गया शेषफल का मान 0 आ गया। जब हम शेषफल का मान 0 आ गया तो इसको हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड का चीज है ये वाला है। जब शेषफल का मान 0 आ गया तो इसका प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के एक गुणनखंड है, इसलिए शेषफल के मान हमको 0 आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा तब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड रहेगा, अगर 0 नहीं आएगा तो वो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड नहीं रहेगा।